गुड मॉर्निंग। एक्स्ट्रा टेक्निकल क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं टू पार्ट नेटवर्क के बारे में। तो टू पार्ट नेटवर्क में हम सबसे पहला लेंगे इम्पीडेंस या जेड पैरामीटर। मतलब किसी भी टू पार्ट नेटवर्क में जेड पैरामीटर कैसे ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले हम जेड पार्ट पैरामीटर के लिए हम एक डेरिवेशन करेंगे टू पोर्ट नेटवर्क में। तो इसमें टू पोर्ट नेटवर्क है, जाहिर सी बात है जेड पैरामीटर के लिए 3 वेरिएबल होगा, जिसमें समाप्त एक वेरिएबल होगा वोल्टेज, दूसरा वेरिएबल होगा इम्पीडेंस, तीसरा वेरिएबल होगा करंट। तो इन्हीं से लेके हमको बनाना है इस फॉर्म में, मैट्रिक्स के फॉर्म में हमको बनाना है। तो मान लो 2 वेरिएबल होगा वोल्टेज का, तो V1 V2, क्योंकि टू पोर्ट नेटवर्क है। अब यहाँ पे टू पोर्ट के लिए यहाँ पे 4 बनेंगे ABCD। तो यहाँ से जेड के हिसाब से Z11, Z12, Z21, Z22, इसी प्रकार लिखा जाता है ये सर। तो यहाँ से हो जाएगा I1 I2। आगे चलते हैं। अब हमको यहाँ से इसको हल करके 2 इक्वेशन बनाना है। एक इक्वेशन वोल्टेज का यहाँ से बनाएंगे तो V1 बराबर क्या होगा, देखिए ध्यान से। V1 बराबर इसका गुणा इसमें फिर प्लस इसका गुणा इसमें, तो क्या हो जाएगा Z11 I1 प्लस Z12 I2। ये इक्वेशन नंबर हमारा हो गया 1। अब वोल्टेज का दूसरा इक्वेशन बनाना है हमको, तो इसका गुणा इसमें फिर इसका गुणा इसमें, बीच में प्लस साइन, तो हो जाएगा Z21 I1 प्लस Z22 I2। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया ये। अब हम लोग आते हैं, एक चीज़ और जान लेते हैं यहाँ से। जो हमारा V1 और V2 है वो हमारा डिपेंडेंट है। वो क्या है, डिपेंडेंट है। और यहाँ पे I1 एंड I2 ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है। अब आगे आते हैं यहाँ से हम। तो सबसे पहले हम अब पैरामीटर निकालते हैं। कितने पैरामीटर निकालना है हमको, 4। Z11 निकालना है, Z12, Z21, Z22। सबसे पहले हमको निकालना है Z11। इसके लिए पहले हम एक फिगर ड्रा कर लेते हैं कि टू पोर्ट नेटवर्क का फिगर कैसे होता है। तो आओ देखते हैं टू पोर्ट नेटवर्क का फिगर ड्रा करते हैं हम। ये हमारा टू पोर्ट नेटवर्क है जहाँ का वोल्टेज V1 I1, ये जेड पैरामीटर है हमारा जो हमको ज्ञात करना रहता है किसी दिए गए क्वेश्चन में। और ये I2 करंट है, यहाँ का वोल्टेज इस तरफ का V2 है, इस तरफ का V1 है। तो आते हैं हम लोग अपना पैरामीटर Z11 निकालने के लिए, और Z21 और 1 2 2 2 सब चारों पैरामीटर को हमको फाइंड करना है। तो केस नंबर 1 पहला, अगर हमको Z11 निकालना है, क्या निकालना है, Z11 निकालना है। तो Z11 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम टर्मिनल 2 को ओपन रखते हैं। और जब टर्मिनल 2 को ओपन रखेंगे I2 करंट क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। I2 करंट क्या हो जाएगी यहाँ से, शून्य। कब शून्य होगी, जब 2 टर्मिनल क्या होगा, ओपन होगा। तो इस मान को हम समीकरण नंबर 1 और 2 दोनों रखते हैं, इसको I2 को 0। एक बार I2 इक्वल टू 0 रखेंगे यहाँ से, तो Z11 क्या आएगा, ये तो हो गया 0। तो Z11 क्या आ गया, V1 बटा I1। यहाँ से Z11 का क्या आ गया, V1 बटा I1। अब यहाँ से नंबर 2 बात कर लेते हैं। अब फिर अगर हम I2 का मान दूसरे इक्वेशन में 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्या निकलेगा हमारा Z21 क्या हो जाएगा, V2 बटा I1। तो Z21 आएगा और क्या आएगा, V2 बटा I1। ये भी किस केस में रहेगा, I2 इक्वल टू 0 और 2 टर्मिनल क्या रहेगा, ओपन रहेगा। ये तो हो गया 2 केस। अब मेन चीज़ क्या होती है जो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है कि ये कंडीशन जो होती है वो कौन सी कंडीशन कहलाती है, Z11। तो याद रखना Z11 जो होता है हमारा इनपुट ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस कहलाता है। तो यहाँ लिख दीजिएगा आप लोग। तो हमने लिख दिया है क्या कहलाता है, इनपुट ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। अगर कोई पूछे जेड पैरामीटर में इनपुट ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस क्या होता है, Z11 होता है, याद रखना। अब Z21 क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या होता है। तो जो 21 होता है उसे कहते हैं फॉरवर्ड
ट्रांसफार्मर इम्पीडेंस। याद रखना ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसको क्या कहते हैं, Z21 को फॉरवर्ड ट्रांसफार्मर इम्पीडेंस और Z11 को क्या कहते हैं, इनपुट ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस। अब आते हैं हम अपने नंबर 3 केस पे। अब हमारा क्या क्या निकल गया यहाँ से देख लीजिए, Z11 Z21 11 और 21 निकल गया हमारा। अब Z12 निकालना है, तो यहाँ से Z12। अब देखो Z12 कैसे निकलेगा। Z12 निकालने के लिए हमको इस सर्किट में इसको किसको टर्मिनल 1 डैश को ओपन रखना होगा, तो उस समय हमारी I1 करंट क्या होगी, शून्य होगी। तो और रखते हैं, जब I1 करंट शून्य होगी तो इक्वेशन नंबर 1 पे रखने पर क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। तो 12 बराबर क्या हो जाएगा, V1/I2। क्या हो जाएगा, V1/I2। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हमारा I1 = 0 होगा और 1 डैश टर्मिनल क्या होगा, ओपन होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहीं पे इसको भी जान लेते हैं हम लोग कि इसको कहते क्या हैं। Z12 क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसफार्मर इम्पीडेंस। यहीं पे हम लिख दे रहे हैं रिवर्स ट्रांसफार्मर इम्पीडेंस, याद रखिएगा इसको। अब आते हैं हम चौथे अपने पैरामीटर पे। तो चौथा हमारा क्या है, Z22। तो फिर से हम I1 = 0, आप लोग इसको फिर से यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो Z22 कहाँ है, ये है। यहाँ पे I1 का मान होगा 0, Z22 बराबर क्या हो जाएगा, V2/I2। क्या होगा, V2/I2 होगा। ठीक। और अब इसे क्या कहते हैं, इसको भी आप लोग लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ। इसको कहते हैं आउटपुट ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस। यहाँ पे लिख लीजिए आउटपुट पॉइंट इम्पीडेंस। ये हो गए हमारे चारों पैरामीटर। अब कुछ इसमें नोट पॉइंट है, उसको भी लिखा देता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला स्टार पॉइंट होता है, Z पैरामीटर के लिए पूछता है कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी के लिए Z पैरामीटर के लिए कंडीशन क्या होती है, तो याद रखिएगा हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। V1/I2 = V2/I1। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरा क्या है इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट, कंडीशन फॉर सिमेट्रिसिटी। कंडीशन फॉर सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी के लिए क्या कंडीशन होती है, इसको भी याद रखिएगा। Z11 = Z22। ये तो हो गया डेरिवेशन। Z पैरामीटर से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उसको बता दिया, और Z पैरामीटर क्या होता है मैंने उसको बता दिया। अब इस पे आते हैं, हम एक सवाल लेके हल करते हैं। ये हमारा है क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया है टी नेटवर्क। हमें टी नेटवर्क लिए हैं और इस टी नेटवर्क में हमको क्या ज्ञात करना है, Z पैरामीटर ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और देखने कैसे सॉल्व होता है। इसको हम दो मेथड कराएंगे। एक तो जो अभी डेरिवेट करवाए हैं उससे, एक एकदम शॉर्टकट ट्रिक जो कि मुश्किल से मुश्किल 2 सेकंड में आ जाएगा। तो पहले हम जो मेथड पढ़े हैं उसके अनुसार तो हल करते हैं। देखिए, हम पहले मान लेते हैं इसमें इस तरह से करंट आएगी, इसको हम मान लेते हैं लूप 1। इसमें इस तरह से करंट आएगी, इसको मान लेते हैं हम लूप 2। इसमें करंट इधर से I1 आ रही है, इधर से I2 आ रहा है। इसमें आने वाली करंट I1 + I2 होगी। अब हम लूप 1 में लगाएंगे। तो लूप 1 में हम चलते हैं, यहाँ चलते हैं प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। अब फिर इसमें आएंगे यहाँ से प्लस से माइनस, इसमें फिर प्लस से माइनस, इस तरह जाएंगे। तो यहाँ से V1 माइनस से प्लस, हमने प्लस ले लिया है। अब प्लस से माइनस -4, इसमें जाने वाली करंट I1। किरचॉफ लगाना जानते ही आप लोग, लगा लीजिए। फिर प्लस से माइनस, फिर -5 I1 +
I2 इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, V1 इक्वल टू 9I1 प्लस 5I2। इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये क्या लगाए हैं हम लोग, लूप फर्स्ट में। अब आते हैं लूप सेकंड की ओर। अब देखते हैं लूप सेकंड में हमारा क्या होता है। B2 है तो यहाँ आ जाएगा B2 माइनस से प्लस प्लस, अब फिर यहाँ से प्लस से माइनस माइनस, क्या है 6I2 फिर प्लस से माइनस माइनस 5I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। इसको हल करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, B2 इक्वल टू 5I1 प्लस 11I2। इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गए। अब इन दोनों इक्वेशन का हम कंपैरिजन करेंगे किससे, जो अभी अभी मैंने जेड पैरामीटर में बताया था आप लोगों को। तो वो इक्वेशन हम आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। ये इक्वेशन है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। V1 Z11 I1 ये है। इस इक्वेशन को हम फिर से वहाँ पे लिखेंगे। तो ये मैंने कंपैरिजन वाला इक्वेशन लिख लिया है। अब हम इक्वेशन नंबर 1 का कंपैरिजन 1 से करेंगे, 2 का कंपैरिजन 2 से करेंगे। तो 1 का कंपैरिजन करते हैं Z11। तो यहाँ से Z11 हमारा कितना है, यहाँ से देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट Z11 क्या है 9 है। तो ये इम्पीडेंस है इसलिए मात्रक ओम में होगा। उसके बाद Z12 कितना है हमारा, ये देख लीजिए कहाँ पे है 12, यहाँ पे I2 के साथ। तो 12 5 ओम, यहाँ कितना आ जाएगा 5 ओम। वैसे हमको निकलना है Z21 और Z22। तो Z21 हमारा कितना है, इस इक्वेशन में देखेंगे Z21 कितना है 5 ओम है, और Z22 कितना है यहाँ देखिए 11 ओम है। तो ये हमारे जेड पैरामीटर निकल के आ गए आपके सामने। ये हैं जेड पैरामीटर। अब इसको अगर कहे सिमेट्रिक फॉर्म में या मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख के दिखाने के लिए ऑप्शन में मैट्रिक्स का फॉर्म दिया रहता है। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर इसको पूछेगा कि जेड पैरामीटर को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखिए, तो मैट्रिक्स के फॉर्म में आप लोग लिख सकते हैं 9, क्योंकि यहाँ पे Z11 होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है Z12 कितना है 5 ओम है, यहाँ पे भी Z21 5 ओम, यहाँ पे 11। तो ये हो गया जेड पैरामीटर का मैट्रिक्स फॉर्म। अब आते हैं हम लोग देखते हैं कि यही मैट्रिक्स फॉर्म हम शॉर्टकट में इतनी जल्दी कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन देखते ही। तो हम बताते हैं आपको। हमारे पास ये नेटवर्क दिया गया है, हम अब आपको बताएंगे शॉर्ट ट्रिक से कैसे चारों पैरामीटर निकाल सकते हैं। लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक सिर्फ टी नेटवर्क पे ही लागू होगा। अगर तुमको कहीं पे पाई नेटवर्क दिया गया है तो उसको पहले टी नेटवर्क में चेंज करिएगा, तब टी नेटवर्क में आने के बाद ही किसी भी टी नेटवर्क में अगर हमको जेड पैरामीटर निकालना हो तभी ये शॉर्टकट ट्रिक काम करती है। और देखते हैं कैसे होगी। सबसे पहला इन दोनों का सबसे पहले हमको योग निकालना होगा, और जो योग आएगा वो हमारा कहलाएगा Z11, ठीक है। और आगे इन दोनों का योग कहलाएगा हमेशा Z22। अगला, और हमारा जो ZC होगा, ये जो ZC है, ये ZC जो होगा हमारा, ये कहलाएगा हमारा 21 और 12, दोनों यही ZC कहलाएगा। तो मतलब ये हमारा जो बीच में लगा होगा वो क्या होगा Z21 एंड Z12, और इन दोनों का योग होगा हमारा Z11, इन दोनों का योग क्या होगा Z22। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं Z11 क्या है, इन दोनों के 5 4 9 ओम हो गया। Z21 यही है, 12 यही है, तो 5 ओम Z22, इन दोनों का योग तो 6 5 11, यहाँ पे 11 ओम हो गया। देखिए यही जो है यही हमारा आया कि नहीं आया है, देखिए यहाँ से ध्यान से, जितना ये है उतना ये है। तो ये था शॉर्ट ट्रिक से। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। समझ में आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर डिस्कस करेंगे, वो भी जेड पैरामीटर के बारे में। बस क्या होगा उसमें, जो यहाँ पे टी नेटवर्क लिए थे वहाँ पे हम पाई नेटवर्क लेके सॉल्व कराएंगे। धन्यवाद।